अच्छा, सच्ची दौलत होती क्या है? क्या बस सोने के सिक्के और बड़े-बड़े महल, या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से लोगों को उलझा रखा है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक पुरानी कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद इस रहस्य की चाबी छुपी हो। और यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। सोचिए, जब किसी के पास दुनिया की हर चीज हो, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली सा लगे, एक अजीब सी बेचैनी। ये एहसास शायद हम में से कई लोगों को कभी ना कभी हुआ होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी का जो नायक है वो इस उलझन से कैसे निपटता है। तो मिलिए हमारी कहानी के नायक से, एक बहुत अमीर व्यापारी जिसके खजाने भरे पड़े हैं। बाहर से देखें तो लगता था कि उसके पास वो सब कुछ है जिसका कोई भी सपना देख सकता है। फिर भी जब रात होती थी तो उसे एक ऐसा डर सताता था, एक ऐसा डर जिसे उसकी सारी दौलत मिलकर भी दूर नहीं कर सकती थी। तो अपने दिल के इसी भारीपन का जवाब ढूंढने के लिए उस व्यापारी ने एक सफर शुरू किया। ये सफर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक शांत से इंसान के पास ले गया, और वो थे बुद्ध। व्यापारी ने अपना दिल खोलकर रख दिया और एक ऐसा सवाल पूछा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस यहीं से बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उस व्यापारी की सोच को, उसकी समझ को हमेशा के लिए खोलने वाले थे। और अब सामने आने वाला था पहला रहस्य। बुद्ध का पहला सबक सुनने में बड़ा सीधा साधा, पर असल में बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि असली दौलत वो नहीं जो किसी के पास होती है, बल्कि वो है जो वो इंसान कर सकता है। उसकी काबिलियत, उसका हुनर, उसका ज्ञान, असल पूंजी तो यही है। अपनी बात को समझाने के लिए बुद्ध उस व्यापारी को पास के खेत में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। उसके पास न तो सोना था, न ही कोई नौकर चाकर, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उस अमीर व्यापारी में कभी महसूस नहीं की थी। सवाल ये था, ऐसा क्यों? जवाब उस किसान के हाथों में ही था। उसकी असली पूंजी थी जमीन जोतने और बीज बोने का उसका हुनर। देखिए, सल्तनतें गिर सकती हैं, खजाने लुट सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान और जो हुनर आपके अंदर है वो एक ऐसा खजाना है जिसे ना कोई आग जला सकती है और ना कोई चोर चुरा सकता है। लेकिन सच्ची दौलत सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होती। बुद्ध ने व्यापारी को दिखाया कि ये हमारे और दूसरों के बीच के रिश्तों में भी फलती फूलती है, और यही बात हमें दूसरे रहस्य की तरफ ले जाती है। बुद्ध ने सीधे उस डर की जड़ पर उंगली रखी जो व्यापारी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने समझाया कि चीजों से हमारा जो लगाव है ना, वही हमारी चिंता की असली वजह है। हम जितनी कसकर अपनी दौलत को पकड़ते हैं, हमारी मुट्ठी डर से उतनी ही ज्यादा कांपती है। तो फिर इस डर का इलाज क्या है? बुद्ध ने बताया, इसका इलाज जमा करना नहीं बल्कि देना है। जब हम दया और मदद के जरिए वो बांटते हैं जो हमारे पास है, तो हम एक ऐसे कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं जो कभी सूखता ही नहीं। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। पैसा देने पर तो घटता है, लेकिन सम्मान, विश्वास, दयालुता, ये ऐसी चीजें हैं जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा फायदा ही देती है। तो काबिलियत और बांटना, इन दो के साथ एक तीसरा स्तंभ भी है जिस पर सच्ची दौलत का महल खड़ा होता है, और ये शायद सबसे जरूरी है। बुद्ध ने बताया कि हर तरह की सच्ची दौलत का जो सोर्स है वो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर है। एक शांत मन ही वो उपजाऊ जमीन है जिससे कामयाबी के सारे बीज उगते हैं। अब इस गहरी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा पावरफुल उदाहरण दिया। उन्होंने पास से एक कटोरा उठाया जिसमें बिल्कुल साफ शीशे जैसा पानी भरा हुआ था। फिर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे उस पानी में मिला दिया, और बस पल भर में वो साफ पानी एकदम गंदा धुंधला हो गया, कुछ भी दिखना बंद। बुद्ध ने कहा, देखो, यही है एक बेचैन मन। जब डर और लालच की मिट्टी इसमें घुल जाती है तो कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। बुद्ध ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस उस कटोरे को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, वो मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी एक बार फिर से बिल्कुल साफ हो गया। इस छोटे से काम में एक बहुत गहरा सबक था। जब मन को शांत होने का मौका दिया जाता है तो सारे उलझे हुए विचार और भावनाएं खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाते हैं। क्लैरिटी वापस आ जाती है और हम सही फैसले ले पाते हैं। तो इन 3 शक्तिशाली रहस्यों को जानने के बाद वो व्यापारी अब पहले जैसा नहीं था।
वो पूरी तरह बदल चुका था। चलिए देखते हैं कि बुद्ध के शब्दों ने उसकी दुनिया को कैसे एक नया रूप दिया। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि समझ के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत खजाने का पीछा करते हुए बिता दी। उसने बाहरी दौलत तो खूब जमा कर ली, लेकिन उसका अंदर का खजाना, वो तो बिल्कुल खाली रह गया था। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है चीजों को जमा करने का, जो डर और बेचैनी की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है अंदर से खुद को बेहतर बनाने का, जो बांटने से, शांति से और अपने हुनर से सच्ची और हमेशा टिकने वाली दौलत की तरफ ले जाता है। तो कुल मिलाकर सच्ची दौलत 3 जरूरी स्तंभों पर टिकी है। पहला, हमारी काबिलियत, जो हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। दूसरा, हमारी उदारता, जो हमें दूसरे लोगों से जोड़ती है। और तीसरा, हमारा शांत मन, जो जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर हमारा मार्गदर्शन करता है। और इसीलिए ये पुरानी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ उस व्यापारी के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है कि हम किस खजाने की तलाश कर रहे हैं, वो जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, या वो जो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में जिंदा रहेगा।